और अब खबरें तफसील से। जम्मू में जैश के एक बड़े हमले के साजिश को कठुआ पुलिस के जरिए गया है। ड्रोन के जरिए गिराए गए 6 आईईडी में 3 स्टिकी बम और 3 रिमोट कंट्रोल बम को बरामद कर लिया गया है। साथ ही जैश से मुंसलिक डॉक्टर हुसैन नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी कठुआ की सरबराही में पुलिस टीम ने आईईडी को अपने कब्जे में लिया और जो तफसीलात मिल रही हैं उसके मुताबिक जम्मू में बड़े हमले की साजिश की जा रही थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। सर, ये जो आज रिकवरी हुई है सर स्टिकी बॉम्ब्स और आईडीज की, इसके बारे में क्या जानकारी सर? ये 6 आईडीज आज बरामद हुई हैं। एसएसपी कठुआ जानी जो कुछ दिन पहले केस रजिस्टर हुआ था, जो जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड एक आतंकी था जाकिर नाम का, उसको गिरफ्तार किया गया था और उससे कुछ हथियार बरामद हुए थे कुछ दिन पहले। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में पूछताछ के दौरान उसने और खुलासे किए कि ड्रोन के ज़रिए कुछ आईडीज और ड्रॉप हुए थे और उसको भी यहाँ लाया गया था और जैश के आतंकी कुछ घटना को अंजाम देने वाले थे। उसकी पूछताछ पे जो खुलासे हुए उस पर जो टीम गई और उन्होंने ये 6 आईडी रिकवर किए। इसमें 3 रिमोट कंट्रोल आईडीज और 3 है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ी जो घटना की साजिश हो रही थी उसको हमने नाकाम कर दिया। और इस बारे में मजीद तफसील जानने के लिए सीधे रुख करते हैं जम्मू कश्मीर चैनल के सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब का। सोढ़ी साहब, सवाल ये है कि इस को कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए और कितना बड़ा ये एक नुकसान का मामला हो सकता था अगर ये हमला कामयाब हो जाता? देखिए विशाल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, कठुआ पुलिस के लिए कि उन्होंने ये 6 जो आईडीज हैं जिनमें 3 स्टिकी रिमोट कंट्रोल्ड आईडीज हैं जिन्हें रिकवर किया है। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले कठुआ से एक जैश के आतंकी जिसकी आइडेंटिफिकेशन जाकिर के नाम से हुई थी, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसकी ही इंट्रोगेशन में उसने ये बताया कि उसने 6 आईडीज जो हैं एक मलाड नाम का गांव है कठुआ में, एक दूर दराज का गांव है, वहां पर छुपा के रखी हुई थी। उसके बाद पुलिस की टीम वहां मलाड पहुंची, एरिया की सर्च की और वहां से 6 आईडीज जो हैं जिनमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स हैं और 3 रिमोट कंट्रोल्ड आईडीज हैं उन्हें रिकवर किया है। अगर आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले एक सिमिलर लश्कर का मॉड्यूल जो है था जिनमें 2 ब्लास्ट उन्होंने किए थे 2 बसों में उधमपुर में। इसी तरह की एक साजिश को ये जाकिर भी कठुआ रीजन में अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। इसका जो हैंडलर है खुबैर नाम का आतंकी है जो पाकिस्तान में है, वहां से खुबैर जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, उसके द्वारा ही ड्रोन के जरिए ये आईडी का जो जखीरा है भारतीय सीमा में गिराया गया था। और उसके बाद खुबैर क्योंकि पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा है, लश्कर और जैश की जो एक मिली जुली रणनीति है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, उसको एक करारा जवाब है जम्मू कश्मीर की तरफ। जो उनके 2 मेन कॉन्ड्यूट थे, एक उधमपुर टेरर इंसिडेंट में पकड़ा गया था और जाकिर जो है दूसरा जैश का जो कॉन्ड्यूट था उसे कठुआ पुलिस ने पकड़ा है और उसी की शिनाख्त पे ये 6 आईडीज आज रिकवर की गई हैं। जी विशाल जी, और जिस तरह से इस तरह के मामलों में देखा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये ड्रोन कितना बड़ा वाकई एक चैलेंज बना हुआ है और ड्रोन पर नजर रखना, और जिस तरह अभी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, खुद वजीर दाखिला जो है वो वहाँ मौजूद थे, तो ऐसे में क्या माना जाए कि एक नई सोच के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज वो इसमें लगी हैं और ऐसे हमलों को वो नाकाम बना रही हैं? देखिए विशाल, ड्रोन जो है, ड्रोन के द्वारा जो ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती है उसको रोक पाना अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल एक बहुत लंबी सीमा है और उसमें आप हर जगह पर निगरानी मैनुअली नहीं रख पाते। अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे राडार्स है वो फाइटर प्लेन को तो डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक मखसूस हाइट पे उठते हैं, लेकिन ड्रोन जो है इनकी हाइट कम होती है, इसलिए ड्रोन को डिटेक्ट करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल बॉर्डर के रेसिडेंट की ड्रोन एक्टिविटी को देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद पुलिस उस एरिया का मुहासरा करती है और वहां पर सर्च ऑपरेशन में ड्रोन के द्वारा गिराए गए जो हथियार हैं या नारकोटिक्स है
जो नशीले पदार्थ हैं उन्हें रिकवर कर लेती है। आपने आज ही देखा होगा कि पंजाब पुलिस ने आज बताया कि उन्होंने लगभग 9 रिवॉल्वर्स, एक M4 जो अमेरिकन मेड राइफल है उसे रिकवर किया और लगभग 1.5 करोड़ रुपए के करीब कैश रिकवर किया है, जो ड्रोन्स के द्वारा पंजाब में गिराया गया था। तो ड्रोन्स अभी भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि इस तरह के ड्रोन ड्रॉपिंग या ड्रोन की मूवमेंट को किया। सुरक्षा बल जो है टाइम टू टाइम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे इवॉल्व कर रहे हैं, उसे इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहा जाता है वो कर रहे हैं। और इस तरह के जो अब ड्रोन ड्रॉपिंग्स हैं उन्हें ज्यादातर रिकवर किया जा रहा है। कई बाकी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। कोई जो संदिग्ध लोगों की अगर गतिविधि बॉर्डर के आसपास देखी जाती है तो पुलिस टीम्स वहां भेजी जाती हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजीज हैं वो काउंटर करने के लिए ऑलरेडी जो है वो पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रही हैं। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़े हमले के साथ बना दिया गया है और इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज या जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अहम रोल अदा किया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालेंगे। पीएम पैकेज के तहत वादी कश्मीर में तैनात माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने वादी में पंडित मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की मांग की है। मुलाजमीन ने वादी में अपने फराइज दोबारा शुरू करने पर आमादगी का इजहार तो किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में पंडित मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। पेश है जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राहुल हम शर्मिंदा हैं। खेमे में बैठे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट मुलाजमीन अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में फैसला करने से कासिर है। कश्मीर में अक़लियतों की टारगेट किलिंग के बाद इन मुलाजमीन को गैर इरादी तौर पर कश्मीर से हिजरत करनी पड़ी। इन मुलाजमीन का कहना है कि टारगेट किलिंग के बाद वो वादी में गैर महफूज महसूस करते हैं। उनका मुतालबा है कि वादी में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की वापसी के लिए हालात साजगार होने तक उन्हें कश्मीर से बाहर तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने वादी से बाहर दफातर में काम लोगों की आमादगी का इजहार किया है। वो हमारा रूट है, वो क्यों छोड़ेंगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये नोशन ना दिया जाए ये वहाँ जाना नहीं चाहते, इनकी वहाँ डिज़ायर नहीं है जाने की, लेकिन वहाँ मर रहे हैं लगातार। 25 किलिंग्स हो चुकी है। छोटी किलिंग, एक किलिंग होती तो समझ आता कि चलो ये लैप्स हुआ कहीं पे, 25 लगातार और सेम पैटर्न है किलिंग्स का। चाहे वो कहीं से भी है उसका आई कार्ड देखते हैं और मार देते हैं। दफ्तर में कैसे सेफ है? नोबडी कैन टेक दिस एश्योरिटी। और जहाँ तक अगर टॉप टेबल्स पे भी हम बात करते हैं, दे एग्री दैट कॉज इज जेन्युइन, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट राइट। 3-4 साल से आप सुनते आ रहे होगे कि इतने हम अकोमोडेशन बनाएंगे, इतने ये बनाएंगे, कहीं नहीं नज़र आ रही है। चाहे आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखो और कई डिस्ट्रिक्ट देखो जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पे अभी भी अकोमोडेशन के हवाले से बिल्कुल टोटल फेल है एडमिनिस्ट्रेशन। कई जगहों पे अभी लैंड भी नहीं आइडेंटिफाई हुई है। और रही बात जो एम्प्लॉयज़ रेंट पे रह रहे, जाहिर सी बात है इनके मन में जब ऐसे टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग हो रही हो तो इनके मन में एक भय का माहौल है और इनके जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, वो फियर साइकोसिस में। मुलाजमीन के मुताबिक हुकूमत को एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए ताकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रख सकें। खुश असलूबी से हल तलाश करने के लिए इसमें मदद हासिल होगी। नाम से मुलाजमीन भी वादी में वापस आने पर आमादा होंगे और अपनी खिदमत को जारी रख पाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार जो है एक कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करे और वो कमेटी जो हमारे साथ जो है बात करे एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि हम भी अपने स्टैंड जो है वो सरकार के सामने जो हम रखना चाहते हैं। गवर्नर साहब ने मौका दिया है एम्प्लॉयज़ को बात करने के, उसके बाद जो बातचीत की प्रक्रिया है वो आगे नहीं चली है। हमारी डिमांड है कि इमीडिएटली जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं उनको अटैच किया जाए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर्स ऑफिस जम्मू में, और उसके बाद जो बातचीत किया उससे पहले जो बातचीत का सिलसिला जो है वो जो हमारे जो इशू है इसकी हम एक सोल्यूशन जो है एक एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों पक्षों को, चाहे गवर्नमेंट हो और हम एम्प्लॉयज़ हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन जो है वो हम निकालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत तकरीबन 6000 कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन को वादी कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत दी गई है। मुलाजमीन को मिलिटेंटों की जानिब से निशाना बनाने के बाद वादी से नकल मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा है।
ये मुलाजमीन गुज़िश्ता 3 माह से ज़ायद अरसे से वादी से बाहर अपनी तैनाती का मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार एहतजाजी मुलाजमीन की फरियाद को सुनेगी और हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करेगी। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने दूसरी नेशनल डेल्फिक समिट की मेजबानी की। समिट का मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की शमूलियत के साथ आर्ट और सकाफतों को फरोग देना है। इस प्रोग्राम में माहिरीन ने नौजवानों की फ़आल शमूलियत के साथ फ़नून और सकाफतों के अहिया पर जोर दिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि नौजवान फ़न और सकाफत को अपने मकसद के हुसूल के लिए एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और यह समिट जैसी मुश्तरका कोशिशें नौजवान में फ़न बेहतर तफहीम को फ़रोग देने के साथ साथ इन्हें अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर सकती हैं। Comes to know about the importance of our art and culture, not only nationally, although lots of efforts are being made to revive both art and culture of our UT at national level, also at the international level. But I thought this is a proper, forum which can definitely, at their own level and by involving other to promote the art and culture at international. एंड अभी हमारा जो यूनिवर्सिटी में सेकंड डेल्फिक समिट हो रहा है 2022 का, एंड उन लोगों ने कश्मीर यूनिवर्सिटी को एज अ प्लेटफॉर्म चूज़ किया है टू रिप्रेजेंट कश्मीरी कल्चर। यहाँ पे हमारा कश्मीरी आर्ट, कश्मीरी क्राफ्ट, कश्मीरी म्यूज़िक जो है एज, क्योंकि डेल्फिक गेम्स का अलग है, ये वाला डेल्फिक आर्ट एंड क्राफ्ट का हो रहा है यहाँ पे। एंड वी बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड वी बीइंग द मेंबर्स ऑफ कश्मीर, हमको काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे कल्चर को। एंड बीइंग अ यूथ ऑफ कश्मीर मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कश्मीर को रिप्रेजेंट करना, बिकॉज जो डेलीगेट्स है वो बाहर से आए हैं, हम उनको प्रेजेंट करेंगे, बी इट कश्मीरी आर्ट, बी इट कश्मीरी कल्चर। एंड अंदर यहाँ पे डेलीगेट्स है, वी हैव कश्मीरी क्राफ्ट, वी हैव कश्मीरी फूड। प्रोग्राम हो रहा है और मैं कैलीग्राफीज कर रही हूँ, जो मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ कैलीग्राफी। और जो ये मेरी कैलीग्राफीज है सारी कुरानिक वर्सेस है, ये मैं कुरान से निकालती हूँ वर्सेस और लिखती हूँ। ये आर्कलिक कलर से करते हैं हम और कैनवास बोर्ड पे करते हैं। बंट है ये कश्मीरियत पे जोर देता है, पीस और हारमनी पे जोर देता है, और ऐसे आर्ट फॉर्म्स जो इंडिया के अलग पॉपुलर हैं उनको एक जगह पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने का मौका देता है। यहाँ पे सेकंड डेल्फिक समिट हो रहा है और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इसमें कोलैबोरेट कर रही है, और कोलैबोरेशन का ये मकसद है कि जो इनके ऑब्जेक्टिव्स है डेल्फिक काउंसिल का, वो ये है कि आर्ट एंड क्राफ्ट को रिवाइव करना और यूथ को एक मेजर प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करना, और उनका वो जो मेजर स्टेक होल्डर्स है फॉर द रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भी यही मंशूर है, यही ऑब्जेक्टिव है कि आर्ट एंड कल्चर को जो है रिवाइव किया जाए और यूथ प्लेटफॉर्म मिल जाए, और यूथ में जो टैलेंट एंड पोटेंशियल है वो किसी तरह से एग्जिबिट किया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि अफसरशाही अवामी हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकता है, जबकि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को 4 साल से सिर्फ भरोसा दे रही है। मसूदी कहा है कि आज पुलवामा में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ये बातें उन्होंने रखी हैं मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि ये भरोसा आखिर कब तक। 4 साल से दिया जा रहा है भरोसा, लेकिन मालूम नहीं, कोई वजह भी जाहिर नहीं होती है कि क्यों इसको तवालत में डाला जा रहा है और क्यों एक सज़ा दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अवाम को, सिर्फ कश्मीर को नहीं जम्मू को भी, कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की हुकूमत के बगैर काम को चला रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना हो तो उससे क्या होता है कि अवाम को रसाई नहीं होती है। जो एक दफातर हैं जहाँ पर फैसले किए जाते हैं और जो अपनी शिकायत उनकी है वो गोशगुजार नहीं कर सकते हैं। तो एक अफसरशाही, हमने बार बार कहा, ये एक लोकशाही का मुतबादिल नहीं हो सकता है। लोकशाही है जिसमें जो नुमाइंदे हैं वो जवाबदेह अवाम के सामने।
और वहीं एनसी के सीनियर लीडर डॉक्टर बशीर वेरी ने रविंद्र रैना के दिए हुए बयान पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर दाखिला के दौरे से सियासी गुफ्तशुनीद में तब्दीली आ गई है तो जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएं। सही टेस्ट जो है वो इलेक्शन ही तब्दीली आई है और भाजपा के लीडर ही मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है और उनका ये मानना है कि उनके हक में तब्दीली आए, तो मैं चाहूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि तब्दीली किस सिमत में आई है। आम आदमी पार्टी के यूटी तर्जुमान रियाज मजीद ने कहा है कि अब भी कई सियासी जमातें दफा 370 को लेकर अवामी इस्तेहसाल कर रही हैं, जबकि आपका जम्मू कश्मीर में एक मंशूर है जिसको हर लिहाज में पूरा करने के लिए पार्टी जद्दोजहद जारी रखेगी। मटन अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी का जिला यूनिट मुतारिफ कराया गया और इस मौके पर आपके दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। चाहते हैं कि यहाँ पर भी वो सारी चीजें, वो सारी फैसिलिटीज एक आम इंसान के लिए मुहैया हो। कुछ पार्टीज जो दावेदार है 370 के लिए जो बात करते हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो मैं प्रैक्टिकल लेवल पर चाहूंगा कि वो इसके लिए क्या करते हैं। आज तक उन्होंने कोर्ट में कितनी दरखास्तें दी कि 370 के मामले को सुना जाए। बताएं किसका कौन वकील है उन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट दिखा रहे कि वहां से हल होगा। बताएं किसका क्या कौन सा वकील है वहां पर। बताएं आज तक क्या कोशिश की उन्होंने। हाँ, एक्सप्लॉइट करने को हजारों नारे, हजारों बातें बदलती है, एट द बेस ऑफ इट एक्सप्लॉइटेशन होता है। पार्टी ने अब एक ऐसा फिल्ट्रेशन चालू किया है कि हम देख रहे हैं कि किस बंदे को कहां पर बिठाना है। हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसके कद के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और जो भी लोग आवाम के लिए खिदमत खलक करना चाहते हैं उनको पार्टी में हमेशा जगह है। हाँ, बस सिर्फ इतना है कि जो भी यहाँ पर अपने फायदे के लिए, अपने प्रोफाइल के लिए या अपने पोस्ट के लिए आए, उनको शायद पार्टी उस हिसाब से नहीं देखेगी। और बीजेपी लीडर कफील खान और संजीव को तारीखी रैली करार दिया है। उन्होंने जलसों को कामयाब बनाने के लिए राजौरी और पुंछ की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि अमित शाह के दौरे से आवाम काफ़ी खुश है। बीजेपी का मानना है कि राजौरी, पुंछ, उड़ी और करनाल की तमाम सीटें अब बीजेपी की झोली में जाएंगी। समझता हूँ, जो महसूस करता हूँ कि पिछले 70 सालों से कभी हिंदुस्तान में इसको कांग्रेस ने या किसी दूसरी जमात में ये इसको कभी समझा ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं। इनको मशकूक नज़रों से यहाँ देखा जा रहा था और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़े कदावर लीडर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इस बात की तस्दीक करते हैं कि लोग हमने माजी में ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे सिस्टम किए हैं जिनकी वजह से आज इनको यहाँ सर्टिफिकेट मिला है कि वाकई ये हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं और मुहब्बे वतन हैं। ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। इनकी कुर्बानियाँ कोई भूलने के काबिल नहीं है। स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी हैं, दविंदर सिंह राणा साहब हैं, कोल साहब हैं। मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इन लोगों का दिल जीत लिया और ये लोग अब 70 साल तक, मैं दावे से कहता हूँ, आज की डेट लिख लो, टाइम लिख लो, कि ये जो हमारी सीटें हैं, सारी पहाड़ी की जितनी सीटें हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट पुंछ, राजौरी और उड़ी, करनाल की, अब ये बीजेपी के ये बार नहीं जा सकती। ये अब 70 साल तक बीजेपी के साथ चलेंगे क्योंकि ये लोग जो कहते हैं सो करते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी की सरबराही में एलजी मनोज सिन्हा के साथ राजभवन में मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने शिया वक्फ बोर्ड बनाने और शियों को पहाड़ी और गुजर बकरवाल की तर्ज पर रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। अब्बास रिजवी ने मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती कामों समेत दीगर मामलात पर एलजी से तबादले ख्याल किया। साहब के इंतहाई मशकूर हैं, कल मदू किया है और वहाँ यही डिस्कशन हुई है बेसिकली कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो शिया कम्युनिटी है हमें भी एक रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहाड़ी या गुजर बरादरी या पंडित बरादरी को उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, स्पेशल कोटा दिया हुआ है, तो उसी तरीके से हम भी, हमारी कम्युनिटी भी इस चीज़ की हकदार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। वादी में बच्चों में हाथ, पांव और मुंह की बीमारी तेजी से फैल रही है। नए चिल्ड्रन अस्पताल बेमना में
इसी इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों का बहुत ज्यादा रश देखा जा रहा है। कश्मीर में खौफ व हिरास के दरमियान डॉक्टरों का कहना है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात की सख्त जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खुद को महदूद करने वाली बीमारी है और इसमें पेचीदगियां बहुत कम होती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मुंह में छालों या जख्मों और हाथों और पैरों पर खारिश की खुसूसियत है। इन्होंने मजीद कहा कि इन्फेक्शन हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है, खासतौर पर कमजोर कुव्वत मुदाफ़त के हामिल अफराद को, लेकिन इन्फेक्शन बुनियादी तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। फुट माउथ डिजीज जो है ये आजकल बहुत फैली हुई है, बहुत कॉमनली फैली हुई है। एक वायरल इन्फेक्शन है, एंट्रोवायरस फैमिली से है और ये सीजनल इन्फेक्शन है। हर साल इसी सीजन में आता है, महीना डेढ़ महीना जाता है। ये एपिडेमिक फॉर्म है, जब आता है तो बहुत बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इकट्ठे फैलता है। एक वजह फैलने की ये है कि जो बच्चों को इन्फेक्शन लगता है, माँ बाप उनको स्कूल भेज देते हैं और स्कूल में ये बाकी बच्चों को फैलाता है। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ 7 दिन घर पर रखें। ये पहले 7 दिन ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, ये वायरस ये फैलता है। और घर में भी अगर रखना है तो अलग कमरे में दूसरे बच्चों को उस कमरे में 7 दिन तक ना जाने दें। माइल्ड इलनेस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मुंह में छाले होते हैं, हाथों में आ जाते हैं, अल्सर्स वगैरह आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पैरों में और बटक्स में बनते हैं। कई बच्चों को थोड़ा फीवर होता है, कई को थोड़ा पेट में दर्द है, उल्टी आती। बाय एंड लार्ज माइल्ड इलनेस से घबराने की हाई फीवर है या अगर बच्चा लेथार्जिक हो जाएगा या बच्चा फीड करना बंद कर देगा, उस सूरत में आपको ज़रूरी हॉस्पिटल लेके डॉक्टर के बच्चे चले। डॉक्टर मुजफ्फर जान HOD चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना ने कहा है कि आमतौर पर इसकी हल्की सी अलामत सामने आती है जो 7 से 10 दिनों के अंदर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे में HFMD की तशखीस होती है तो इसे 7 से 10 दिन तक घर में क्वारंटीन में रखना चाहिए। ये बीमारी आसाबी निज़ाम को मुतासिर कर सकती है, जिससे बुखार, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। सुबह हमारे बच्चे को भी हुआ, थोड़ा बहुत फीवर चढ़ गया था, तो हम कहीं मौत वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। हम दौड़ के यहाँ पे आए, जो नया हॉस्पिटल यहाँ पे खुला है GB की, जहाँ पे बेमिना में नया खुला है, तो यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब ने देखा है। तो वैसे डॉक्टर साहब ने बोला घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो ये आम वायरस नहीं है, ये थोड़ा सा है। अभी धीरे धीरे ये 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन तक ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे आए, चेकअप किया है, अदरवाइज़ जो बाकी तो ठीक है। डॉक्टर साहब पूरे कोऑपरेट करे, स्टाफ यहाँ का बड़े अच्छे है। बड़ी तशवीश की बात है जैसे कि वादी कश्मीर में एक बहुत बड़ा वबा फैल रहा है हैंड माउथ डिजीज़। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पेरेंट हजरात से और जनरल पब्लिक से कि वो अपने बच्चों की केयर करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, इन्हें गंदगी में ना बैठने दें, बल्कि इनकी केयर करें, साबुन से इनका जो हैंड है इनका वॉश करें और जो हो सके तो डॉक्टर के पास इनको जाना चाहिए, डॉक्टर का मशवरा लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, ताकि ये बीमारी को इसको हम कंट्रोल कर सकें। HFMD किसी शख्स के लुआब, छालों से निकलने वाले सयाल, बोलो बराज, गले मिलने, बूसा लेने, सांस की बूंदों के साथ राब्ते के जरिए फैल सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन और असातिज़ा को इसके बारे में तालीम देने की ज़रूरत है ताकि अलामात पाएं तो इन्हें अलग थलग कर सके, ताकि ये दूसरों तक न फैले। ऑब्वियसली ऐसे तो, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस तो हो रही है, सोशल मीडिया वगैरह सब डॉक्टर बोल रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो डेट्स ऑल ओके, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन यही है कि एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट की वजह से कि हमें बच्चों को खुद घर में उनका हाइजीन वगैरह, और मौसम चेंज हो रहा है, उनकी गर्मी वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और प्रेफर करना चाहिए ज़्यादा इंडोर ही रहे तो बेटर है। हैंड फुट माउथ डिजीज़ को लेके इन दिनों श्रीनगर में आम चर्चा है और अक्सर यहाँ पे शिकायत रहती है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है, हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ है। है उनका कहना है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरा जब भी इस तरह की कोई शिकायत हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो इसमें जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनको ये शिकायत है उनको घर में सेपरेट रखना चाहिए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो इसके शिकार ना हो जाएं। और अगर तिबी माहिरीन की माने तो उनका यही कहना है कि इसमें केयर करने की ज़रूरत है और जो लोग हैं वो घबराए ना और वक्त में जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करे। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और डल लेक में SKICC के करीब सुकून की जानिब से म्यूजिकल इवेंट जारी है। तो चलिए देखते हैं
नुमाइंदे रईस मागरे की जानिब जो हमें अपडेट फराहम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है ये इवेंट जो है यहाँ पे जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी तादाद जो है लोगों की वो शामिल है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है जो स्टार्स है यहाँ के कश्मीर के, उनको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे आई हुई है इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए और यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेज हो रही है। सुकून इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है, जो कि यहाँ पे जो ये सिंगर्स वगैरह है वो लाइव परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं और साथ ही अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे जो है वो खासी भीड़ जो है वो शामिल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट जो है यहाँ पे डल लेक में, डल झील के पास अक्सर देखने को मिलते हैं। एंटरटेनमेंट का एक साधन होता है और लगातार यहाँ पे अगर हम देखें तो म्यूजिकल कॉम एग्जीबिशन ये जो है यहाँ पे रखा गया है और लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो इसमें जो है वो शामिल है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो एक एग्जीबिशन भी रखी गई है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सामने जो है वो जारी है। जो है बहुत सारी जो है वो चीज़ें रखी गई है एग्जीबिशन के लिए और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ लोकल बल्कि जो आम लोग भी है, जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो भी जो है इसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक बड़ा इवेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें भी रखी गई है जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो एग्जीबिशन जो है वो लगी हुई है। ये म्यूजिकल कॉम एग्जीबिशन जो है यहाँ पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे जो है वो मौजूद है और यहाँ पे जो है ये एग्जीबिशन रखा गया है और लगातार आप देखते हैं कि जो है वो लगे हुए हैं जो कि कश्मीर कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लगातार ये यहाँ पे जिस तरह से जो फूड है, चाहे फूड हो चाहे यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे जो है वो इस तरह के इवेंट्स जो है वो कराने की बात हो रही है क्योंकि इस लेक के डल झील की अगर हम बात करें तो इस तरह के एंटरटेनमेंट जो है, जो एंटरटेनिंग इवेंट्स है वो रखे जा रहे हैं और साथ ही साथ ये सुकून जो ये इवेंट रखा गया है इसलिए रखा गया है कि जो हमारे स्टार्स हैं उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स दाम जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सिंगिंग में जो है वो रोशन कर रहे हैं। तो उसी को लेके जो है ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि वो सिंगर्स जो हमारे कश्मीर के सिंगर्स हैं उनको जो उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस जारी है, सिंगर्स है वो यहाँ पे गा रहे हैं जिसमें चलिए, तो आप देख रहे थे डल लेक पे SKICC के करीब सुकून की जानिब से मुनक़िद ये खूबसूरत शाम और इसका नज़ारा, म्यूज़िकल इवेंट और हमें हमारे नुमाइंदे रईस मागरे ने इसकी बहुत तफसील दी है। बहुत शुक्रिया। के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आज दुनिया भर में पैलिएटिव केयर डे के तौर पर मनाया जाता है। जम्मू में गांधीनगर अस्पताल में पैलिएटिव डे मनाया गया जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ और ज़ेर तरबियत नर्सों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका को इस दिन की अहमियत के बारे में बावर कराया गया। कैंसर, गुर्दों की नाकामी, फालिज और दीगर बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई और इसके देखभाल के बारे में बताया गया। 8 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड पैलिएटिव केयर के लिए मनाया जाता है। पैलिएटिव केयर एक ऐसी न्यू है जिसमें जो एंड स्टेज केयर है, आजकल आपको पता है डायग्नोसिस इम्प्रूव हो गए हैं, हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो गए हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर्स जल्दी हो गई है और लाइफस्टाइल के कारण पेनफुल कंडीशंस भी ज़्यादा फ्लेयर अप हो गई हैं सोसाइटी में। तो उसके लिए एक साइंस क्रिएट की गई है जिसके लिए कि अगर हम लोग किसी की दर्द कम कर दें और उसकी कंफर्टेबल कर दें स्टेज, जो भी स्टेज में वो है, तो वो उसकी जो लाइफ है वो तब मीनिंगफुल हो जाती है। नहीं तो पेन इतनी ज़्यादा तकलीफ़देह होती है कि आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल ही डेड हो जाती है। इसमें 2 तरीक़ाकार हैं। जो बेचारा खुद तड़फ रहा है, चाहे वो कैंसर से है पीड़ित या किसी और क्रॉनिक एलिमेंट से पीड़ित है, उसके साथ साथ में जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स उनकी फैमिली मेम्बर्स को हो जाते हैं, हम उन दोनों का लुक आफ्टर करते हैं। तो ये जो बड़ा दिन आज का हम मना रहे हैं, ये हम अपनी कम्युनिटीज़ को ये एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि वी आर देयर टू लुक आफ्टर देम।
और जिला अस्पताल गांदरबल में पार्किंग के चार्जेस ने लोगों को परेशान कर दिया है। वादी के दीगर तिब्बी इदारों के मुकाबले इस अस्पताल में पार्किंग के लिए ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने हाल ही में टेंडर करके 30 रुपए पार्किंग मुकर्रर की। तिब्बी इदारों में सिर्फ 20 रुपए वसूली की जाती है। इजाफी पार्किंग फीस होने की वजह से मरीजों को लाने ले जाने वाली गाड़ियां इन्हें अस्पताल के बाहर ही छोड़ देती हैं, जो मरीज के लिए तकलीफदेह होती हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। देखिए, अगर हम देखेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस वो बढ़ जाए, लेकिन मुझे आप खुदा रहा बताइए, पिछले 3 सालों से आप लोगों की हालत जान रहे हो, किस कदर लोग परेशानी में मुब्तला है। एक कोविड की वजह से या उसके पहले जितने भी सर्कमस्टांस आए थे, उसकी सबसे जो बोझ था वो आम लोग पे पड़ा है। अब इन्होंने अचानक कर दिया इस पार्किंग टिकट में, पहले 20 रुपये था, अब 30 रुपये बता दिया। तो मुझे बोलिए, ये खुदा रहा कहाँ तक ये जस्टिफाइबल है, कहाँ से हम इसको जस्टिफाई करेंगे? ये तो गलत बात है। 30 रुपये तो यहाँ क्यों 30 है? ये तो जुल्म है आम के ऊपर। एक तो दवाई भी महंगी है और दूसरी ये बात है, कोई भी आता है गाड़ी वाला पेशेंट को बाहर डालता है और चला जाता है, क्योंकि उसी खौफ की वजह से 30 रुपये पार्किंग है। और कुपवाड़ा में एक दिलदोज सड़क हादसे में शख्स की मौत वाक़ हुई है। यह वाक़ा दौरान शब उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने राह चलते 2 अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस का और दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। वहीं लोलाब में सफेदे के दरख्त से गिरकर एक शख्स की मौत वाक़ हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पर मौत का रक्स जारी है और इसका सबब सबसे तेज रफ्तारी मानी जाती है। सड़क हादसात के इस तरह के इजाफे को देखते हुए समाजी सतह पर भी लोग तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं। रुगमुला कुपवाड़ा में दौरान शब एक हादसा पेश आया जिसमें एक नामालूम गाड़ी ने 2 अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया और दूसरे की मौत वाक़या हो गई, जिसकी हो चुकी है। ये होगा कि जिसने ये टक्कर मारी उससे कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, ये अपनी जगह पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मरहमा कुलगाम में दौरान शब आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात पेश आई है। इस वारदात में 3 मकानात समेत लाखों रुपए की इमलाक तबाह हो गई। फायर ब्रिगेड अमले ने मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। तहसीलदार कुलगाम ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और मुतासिरीन को रेड क्रॉस से माली मावनत और कम्बलें फराहम की। मुतासिरीन ने सरकार से इमदाद का मुतालबा किया है। काल 10 बजे 2:30 लोग पोलस नाल लाल थोड़ी पे तपरी मकल 3 घर तो पे कर कोशिश हम आए बम वाल आए लेट अस आव मौका बचो वन जूय पे द्रा पे कहें बिल्कुल द्राव न कहें क्या बचा मगर बत निंदर कह बचम। क्या अपील रोज वन तुज? हता बस जो है मदद गो गरीब गरीब बाकी क्या अल्लाह ताला साहब। ये आग जो यहाँ पे लगी है ये कल शाम लगी है और जो अभी रीज़न लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट का लग रहा है और रात में ही नमूदार हुई। और आपको पता ही है जब शॉर्ट सर्किट हो और रात का वक्त हो तो फिर तब थे, लेकिन नुकसान अब जो हमने अब यहाँ पे आके देखा है नुकसान बहुत हुआ है। इसमें जो हमारी तरफ से रिलीफ है वो टेम्पररी जो रिलीफ हम अभी अपने साथ कमल बाकी कुछ पैसे भी लाए हैं जो रेड क्रॉस से इनको दिए हैं, लेकिन जो इनका मेजर रिलीफ आने वाला है वो SDRF के थ्रू मिलेगा। उसमें एक प्रॉपर केस बनता है। इसमें जो अब अली मोहम्मद शेख साहब है इनका पूरा जो मकान है वो खाकिस्तर है, इसको पार्शियली डैमेज नहीं इनको सीवियरली डैमेज हुआ है। सीवियर डैमेज में जो हमारे वहाँ प्रॉपर जो उसके लिए पैसा है वो इनको विद इन टाइम 7 डेज मिल जाएगा। सोनावारी के रखियाशम गोंछेपुरा इलाके में एक वाक़े में एक रिहायशी मकान चलकर खाकस्तर हो गया है। तफसीलात के मुताबिक सज्जाद अहमद मीर के रिहायशी मकान में आग लग गई और घर में मौजूद तमाम साजो सामान जलकर खाक हो गए। उधर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतासरा कुनबे को फौरी इमदाद की गुजारिश की है। तम सात 2:30 बजम यम सात नार गो चालो अत आबुक बंदोबस्त गो न कहें वो गो कालीन वान इन्वर्टर अमिस गो नुकसान काफ़ी हदस तक हद गई तकरीबन गो अमिस 2.5 लाख हर नुकसान अंदर बिस्तरस 5 लाख नुकसान।
एक छोटा सा ब्रेक के बाद कहानी नवो कैब की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। हुकूमत की जानिब से पुलवामा जिले को DGGI 2022 की रैंक में अव्वल पोजीशन हासिल हुई है। पुलवामा को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जुडिशरी और इसके अलावा पब्लिक के हवाले से ये एजाज़ हासिल हुआ है। पुलवामा जिले को सर फहरिस्त आने पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने इंतजामिया को मुबारकबाद दी है, जिनमें BJP के जिला सदर सज्जाद रैना भी हैं। कि हमारा पुलवामा जुडिशरी, HRD और पब्लिक सेक्टर में नंबर 1 पे आया है और इसका जो सारा क्रेडिट है यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें DC साहब है और उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरह ये काम करती है, आने वाले दिनों में हमें और भी इनामात मिलने के चांसेस है। दफा 370 की मनसूखी के बाद अब सबको फरोग देने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत इस तरह की कोशिशों की हौसला अफजाई कर रही है। ESPA लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा ही स्टार्टअप प्रोजेक्ट है जिसके तहत बच्चों के तालीम को बेहतर और नौजवानों की ज़िंदगी के तनाव को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए पढ़ाई के साथ खेल कूद के मौके दिए जा रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गेम्स प्रोग्राम की हसूलियाबी को आसान बनाया जा रहा है। बदलाव आ चुका है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मोदी जी जो हैं उनका मोदी जी का मिदास टच है। तो जैसे वो प्राइम मिनिस्टर साहब जब 2014 में उन्होंने स्वेर्न इन किया, ही मेड ए पॉइंट कि दिवाली आएंगे और कश्मीर में उन्होंने दिवाली का पूरा अपना प्रोसेस, अपना प्रोग्राम वहीं पे रखा था। और उस चीज़ को देखते हुए जब उन्होंने 370 सारी चीज़ें चेंज हुई, हम लोगों को अब तो हम अपनी 40s में है, बट वी वर डूइंग दिस रिसर्च सिंस आई वाज इन स्कूल। तब से हम लोग काम कर रहे थे कि स्कूलिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, आइडियाज़ कंसीव कर रहे थे। मेरे जैसे बहुत से यूथ हैं J&K में जो काम कर रहे थे, जो आज की डेट में अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करना, जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे में अब बर्ड टूरिज्म को मुतारिफ करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। महकमे सयाहत और इश्तराक से अपनी नौयत का पहला बर्ड फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। माहिरीन का मानना है कि यहाँ के परिंदे भी जम्मू कश्मीर की सयाहत के लिए सूदमंद साबित होंगे। पेश है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। जन्नतनुमा वादी कश्मीर का हर खूबसूरत पहलू दुनिया के सामने नुमाया है, लेकिन यहाँ के परिंदों के बारे में शायद ही लोग मालूमात रखते हैं। जम्मू कश्मीर के परिंदों को यहाँ की सयाहत में शामिल करने की एक शानदार पहल की गई है। महकमा सयाहत और सेंचुरी फाउंडेशन के इश्तिराक से वादी में खास बर्ड फेस्टिवल जारी है। श्रीनगर के झीले डल और पहलगाम की हसीन वादियों से लेकर पामपोर के जाफरानी खेतों तक मुख्तलिफ परिंदों की मुनफरिद शिनाख्त को जाहिर करने की कोशिश की गई है और ये परिंदे जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे में 4 चांद लगा रहे हैं। It will help us promote birding. It will help us invite people from all over the country and all over the world to come. आपने बर्ड्स देखे होंगे कि कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं। कुछ यहाँ के ही हैं जो लोकल हमारे बर्ड्स हैं, कुछ दुनिया के अलग अलग कोने से, दूर दराज इलाकों से भी यहाँ आते हैं। और दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जो बर्डिंग में बिलीव करते हैं, जो बर्ड्स की खूबसूरती देख, हु हैव दैट टाइम, हु कम एंड एंजॉय नेचर इन इट्स ट्रू सेंस। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्रोडक्ट है। जैसे हम कश्मीर के बारे में कहते रहे हैं कि देयर इज़ सो मच ऑन ऑफर, आप यहाँ आके कई चीज़ें कर सकते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में परिंदों की 1200 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ कश्मीर में ही लगभग 600 इकसाम। माहिरीन का मानना है कि बर्ड टूरिज्म एक मजबूत माशी जरिया साबित हो सकता है, बशर्ते कि मुताल्लिकीन इसमें कोशा रहें। कि बर्डिंग जो है इज एन इकोनॉमिकली वायबल प्रोफेशन। कि दूसरे कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में है, यूरोप में हैं, जहाँ की इकोनॉमीज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन बर्डिंग इकोनॉमी। और इंडिया में भी चालू हो गया है। अब छोटे छोटे देश हैं जैसे अरुणाचल है, वहाँ काफ़ी जोर का इको टूरिज्म चल रहा है।
मगर कश्मीर के पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स थे, तो हालांकि कश्मीर में बहुत सारी लोकलाइज्ड स्पेशलिस्ट बर्ड्स हैं, बट इसको आप लोगों ने किसी हालत में एक्सप्लॉइट नहीं किया था। कश्मीर के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई है, खासकर हमारी जो बर्ड्स के बारे में है। तो उसमें मेरा सबसे पहला तजुर्बा है सर वाल्टर लॉरेंस की वैली ऑफ कश्मीर में, और वो एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है जो मुझे लगता है कि हमारी सारी जनरेशन्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक आई ओपनर है हमारे लिए कि हमने तब क्या क्या समाया था अपनी इस वादी में और आज हम किस चीज़ से मतलब, तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को हम जानें, हमारे यंग जनरेशन को इसके बारे में आगाही दें और उसके साथ साथ अपने लोगों को भी इसके बारे में आगाही दें कि हम बर्डिंग के पैराडाइज के हिसाब से भी जन्नत का वो मकाम रखते हैं। यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ की वादियाँ हैं, ये इतने अद्वितीय हैं कि यहाँ पे जो पंछी कोई मिलते हैं, कोई स्पीशीज़ हैं, जैसे कोई प्रजाति के पंछी, वो और कहीं नहीं मिलते दुनिया में। तो जो बर्डिंग इंडस्ट्री है वो दुनिया में मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और कश्मीर में बहुत स्कोप है। ये टूरिज़्म तो बहुत बड़ा है ही कश्मीर में, हम जोड़ सकते हैं। पहलगाम में मुनक़िदा बर्ड फेस्टिवल में मुल्क भर से आए मंदोबीन और माहिरीन ने भी शिरकत की। कश्मीर के मकामी परिंदों और मेहमान परिंदों यानी माइग्रेटरी बर्ड्स की हिफाजत को मुमकिन बनाने पर यहाँ खासा जोर दिया गया और यहाँ के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में परिंदों की अहमियत को भी उजागर किया गया। पर्पज़ इसका यही है कि एज एन एनवायरमेंटल लॉयर मैं अदरवाइज़ हाई कोर्ट के एक ओहदे पे हूँ जिसको एमाइकस क्यूरे कहते हैं, लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने कोशिश ये की कि मैं वॉलंटियर कि अगर मेरे से कुछ कंट्रीब्यूट हो पाए, छोटा ही सही, एक शुरुआत तो हो गई आज, बट कोशिश हमारी है कि जो हमारे सारे वॉलंटियर्स टीम है, मैं उनका भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँ। उसमें बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं जिन्होंने ताउन दिया, लड़के भी हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से। तो आज ये एक शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आपका ताउन हमें हमेशा रहना चाहिए। बर्ड फेस्टिवल जैसे प्रोग्रामों को जम्मू कश्मीर में मुतारफ कराना यकीनी तौर पर न सिर्फ यहाँ की सयाहती सनत के लिए एक और संगे मील साबित होगा, बल्कि बर्ड टूरिज्म से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा किए जा सकते हैं, जो कि वक्त की उम्मीद है कि मुतालिका महकमा और सरकार जम्मू कश्मीर में बर्ड फेस्टिवल की तर्ज जैसे नए तरीक़ेकार को बरूए कार लाकर बेरोजगारी को दूर करेगी और कश्मीर को मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक पुरकशिश और पसंदीदा मुकाम बनाने की कोशिश करेगी। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। इसके साथ कश्मीर न्यूज़ फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।